आज का ये टॉपिक है बहुपद और ये बहुपद का चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जो बहुपद का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ये जितने भी बहुपद की क्लासेस चल रही है, आगे जितने भी क्लासेस चलेंगी, सब एक रिवीजन के उद्देश्य से चल रहा है, क्योंकि इसका विस्तार पूर्वक हमने क्लासेज में सब विस्तार पूर्वक पढ़ाया है और यहाँ पे केवल रिवीजन के उद्देश्य से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे बहुपद का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आज हम देखेंगे कि बहुपद में चैप्टर नंबर 2 पे जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिस पे आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले आज फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फार्मूला देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक बात और है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर में जो फार्मूले हैं, इस चैप्टर को फार्मूले को हम सिद्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम सिद्ध करा चुके हैं। तो केवल यहाँ पे जितने भी फार्मूले आएंगे उसको केवल हम लिखवा देंगे, बाकी आप लोग को विस्तार पूर्वक क्लास में पढ़ाए ही हैं। तो आइए केवल जो फार्मूले हैं उसको केवल हम लिखवाएंगे और उस पर हम क्लास को रिविजन करेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, जैसे चैप्टर में एक फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये कहने का मतलब है, कहेगा कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल। तो जानते हैं कि मूलों का योगफल का मतलब क्या रखे, दो एलिमेंट होंगे, दो शून्याङ्क होंगे, अल्फा प्लस बीटा। मूल्य को योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है बेटा, सॉरी दोस्तों, कि x का गुणांक, x का गुणांक माइनस सही x स्क्वायर का गुणांक। फिर होता है दोस्तों कि मूलों का गुणनफल को हम किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। सब कुछ बता चुके हैं हम लोग को हम। इसका होता है कि अचर पद बटा क्या होता है दोस्तों, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दोस्तों, फिर देखिएगा कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, कि अल्फा प्लस बीटा मतलब x का गुणांक माइनस सही x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा होता है दोस्तों कि मूलों का गुणनफल इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है कि अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। फिर देखिएगा दोस्तों कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, कि माइनस बी बाई ए होता है। ये सारी चीजें बता चुके हैं दोस्तों। फिर दोस्तों होता है कि मूलों का गुणनफल को होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है कि सी बाई ए होता है। क्या होता है दोस्तों, सी बाई ए। साथ में देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई दो शून्याङ्क निकालने मतलब है कि शून्याङ्क उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि एक एलिमेंट ऐसा दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या दिया, 6 दिया। तो 6 दिया हो दोस्तों, तो मान लीजिएगा कि इस एक्स स्क्वायर का अगर गुणाखंड करेंगे कितना होगा, कि एक्स स्क्वायर सॉरी इस बहुपद मान लीजिए कि एक एलिमेंट दिया हुआ, इसको हम गुणाखंड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, कि एक्स स्क्वायर और 5 को ऐसे तोड़िए, गुणा करने पर 6 हो जाए, जोड़ने पर 5। तो लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2x, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x, 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, प्लस कितना हो जाएगा 6। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं देते, 0 के बराबर रखेंगे इसको। तो क्या है, दोनों कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 6, x प्लस 2 3 6 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों कोष्ट बराबर, किसी एक कोष्ट को उतारेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमको शून्याङ्क ज्ञात करना है। शून्याङ्क का मतलब क्या है, कि x का वैल्यू डिफाइन करना है, x का वैल्यू निकालना है कि x की वैल्यू क्या कहा जाता है। क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को इस 0 के साथ चलेंगे तो क्या होगा, कि x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि 0। तो 3 इधर प्लस में क्या होगा, माइनस में, तो x बराबर कितना -3। और क्या है, इसी प्रकार इसको निकालते हैं x प्लस 2 को फिर भी 0 के साथ लेके चलेंगे, तो x इधर प्लस में है, 2 क्या है प्लस में, तो क्या होगा माइनस में, तो x बराबर कितना होगा,
कि माइनस का 2, तो अर्थात x का कितना वैल्यू निकला, 2 निकला ना दोस्तों, तो x बराबर कितना -3 निकला, एक निकला -2। अतः ये क्या होगा, ये x और -3 और -2 क्या होगा, इससे यही -3 और -2 क्या होगा, x का क्या होगा, शून्यांक होगा। क्या होगा, शून्यांक होगा। और इसी को हम मूल बोलते हैं। तो पहले को हम मानते थे अल्फा मानते थे, इसके बाद बीटा मान लेते हैं, तो क्या होगा, दोनों का मूल होगा। तो इसी प्रकार क्या होगा कि इसी प्रकार मान लीजिए कि मान लीजिए कहीं पे दो ही केवल मूल दे दे, मान लीजिए कि 1 और 4 दे दे, तो कहेगा कि इसको समीकरण मतलब समीकरण बनाइए, मतलब एक बहुपद के रूप में व्यक्त करिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो उसका एक सूत्र होता है कि मूलों का मतलब होता है कि समीकरण, उसको बोलते हैं समीकरण का सूत्र होता है। क्या होता है, समीकरण का सूत्र होता है दोस्तों, होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है। परंतु दोस्तों एक और बात है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास पढ़ा लिखा हो और कहे कि नहीं इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, और ये दो मूल देखे कहे कि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, तो इस कंडीशन में क्या करिएगा, तो इस कंडीशन में क्या समीकरण बनाइएगा, तो कहिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, तब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है तब दोस्तों कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कहते हैं इस तरह का बताइए, हम बताएंगे आगे चल के दोस्तों कि कैसे इसे बनाएंगे, दोनों का इस प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था हमारा सवाल में जो भी चैप्टर नंबर 2 में जो सूत्र प्रयोग होने वाले थे, वो फार्मूला था जो हम आपके सामने लिख चुके हैं। अब आइए चैप्टर में चलते हैं कि चैप्टर में सवाल क्या रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 2B का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न बहुपद की शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों की तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, जांच कीजिए। ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि और कुछ एलिमेंट, कुछ बहुपद दिया गया है। पहला एलिमेंट मान लीजिए दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस, पहला दिया है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। कोई दिक्कत है दोस्तों। और दूसरा एलिमेंट दिया है दोस्तों, दूसरा एलिमेंट इसमें कि कह रहा है दोस्तों कि 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x, सॉरी दोस्तों, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0।
तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो इसे कहने का सीधा मतलब ये है कि जो ये बहुपद दिया गया है, इसे कहने का मतलब सीधा है कि इसको आप क्या करिए कि x का शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब सीधा कह रहा है कि x का मान निकालिए, x का मान, ये बहुपद को हल करिए और इस x का मान निकालिए और ये सिद्ध जांच कीजिए कि जो आप x का मान निकाले हैं वो सत्य है या नहीं है, सत्य है या नहीं है। बस यही है दोस्तों। तो जब भी ऐसा दोस्तों क्वेश्चन आए तो क्या करिएगा, इस फॉर्मूला इस बहुपद को नीचे लाइएगा और नीचे लाने के बाद लिखिएगा कि हल, नीचे लाइएगा और नीचे लाने के बाद क्या लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 है और लिखेगा हल। और हल को जैसे कैसे इसको हल करेंगे, क्या करिएगा कि इस दो को आप इस प्रकार से गुणाखंड कर दीजिए। तो गुणाखंड किस प्रकार करेंगे कि मध्य पर को इस प्रकार तोड़िए कि गुणा करने पे कितना हो जाए 8 हो जाए और जोड़ने पे कितना हो जाए 2 हो जाए। अगर दोस्तों इसका कंडीशन करेंगे तो अगर 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। और फिर देखिएगा दोस्तों, अगर 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं दोस्तों। तो इसको कैसे खंड करेंगे तो लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इसको खंड कितना रहेगा 4x माइनस कितना रहेगा प्लस का 2x, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, तो एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा तभी तो घटेगा। क्या होगा कि 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें क्या कॉमन है, देखिएगा यहाँ x एक है, यहाँ पे डबल है तो x कॉमन हो जाएगा। तो क्या होगा x कॉमन क्या हो जाएगा कि x माइनस 4 और यहाँ पे देखिएगा x तो कॉमन है तो संख्या देखेंगे तो संख्या से कैसे कॉमन करेंगे कि इस 2 से भाग करेंगे 8 में, अगर कट जाएगा 8 तो क्या है संख्या कॉमन होगा। तो 2 से भाग देंगे तो कट जा रहा है, 2 चौके 8, 2 बार 4 में कट रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों कि x और माइनस में माइनस 2 से भाग देंगे 2 चौके 8 इक्वल टू 0। दोनों कोष्ट समान है दोस्तों, किसी एक कोष्ट को उतारेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, इसको एक पास से क्या होगा कि x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। अब देखिए दोस्तों हमने तो एक बहुपद को इसको गुणाखंड कर दिया ना, अब हमको निकालना है शून्यांक। शून्यांक का मतलब क्या कि सीधे x का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि शून्यांक के लिए शून्यांक के लिए, तो शून्यांक के लिए तो क्या दिया है कि x माइनस 4 एक दिया है, दूसरा दिया है कि x माइनस x प्लस 2 दिया इक्वल टू 0। तो शून्यांक क्या करेंगे दोस्तों, शून्यांक निकालने का तरीका कि एक बार इस ब्रैकेट को 0 के साथ चलेंगे और फिर एक बार इस ब्रैकेट को 0 के साथ लेकर चलेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, तो x माइनस 4 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 दिया है, ये 4 जो है इधर प्लस में हो क्या माइनस में हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस में तो क्या रहेगा प्लस में, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों कि 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 है, इधर जो 2 प्लस में तो क्या रहेगा माइनस में, तो x बराबर कितना रहेगा कि माइनस का 2। तो देखिएगा दोस्तों तो शून्यांक निकला ना, तो शून्यांक क्या निकला हमारे पास, शून्यांक निकला x का कितना वैल्यू निकला, एक 4 निकला है, दूसरा क्या रहेगा 2 निकला है, क्या निकला है 2। तो ये तो हमारा क्या होगा आंसर होगा। परंतु दोस्तों इसमें और कुछ कहा दिया, कहा है कि शून्यांकों तथा गुणनफल का बीच क्या करिए, संबंध की सत्यता की जांच करिए। क्या करिए कि जो शून्यांक है उसका योग तथा गुणा का बीच का संबंध जो हो क्या हो उसकी जांच करिए कि वो सही है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऐसा जब भी फॉर्मेट आता है तो अभी आपको हमने पढ़ाया होगा, अभी इसको कैसे जांच करेंगे कि देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसको ब्लॉक करते हैं, इधर थोड़ा देख लीजिएगा, इसी में देखिएगा जगह नहीं है तो देखिएगा दोस्तों इस फॉर्मेट को। तो क्या करिएगा अभी हम बताएंगे सत्यता की जांच करना है ना, सत्यता की जांच करना इस क्वेश्चन का लेंगे कि सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे कि मूलों का योगफल, दो सूत्र पढ़ाए होंगे याद करिएगा कि आप लोग पढ़ाए होंगे कि मूलों का योग फल, इस सूत्र क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का हो रहा है तो नाम से अलग का रखेगा योग, योग मतलब क्या कर रहा है जोड़, तो दो को शून्यांक है इसको जोड़ते हैं, क्या करेंगे जोड़ते हैं तो 4 प्लस माइनस का 2 तो कितना रहेगा दोस्तों, क्या हो रहेगा 4 और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना रहेगा 2। अब देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का सूत्र मतलब कहना है मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र आप जानते हैं कि होता है कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दोस्तों तो अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस है तो माइनस, एक्स का गुणांक कितना दिया है दोस्तों, एक्स का गुणांक -2 है ना, यहाँ देखिएगा एक्स का गुणांक क्या दिया है -2, तो क्या दिया माइनस का 2 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कुछ दिया है नहीं, क्या मानेंगे 1, तो क्या होगा 1। तो देखिए दोस्तों माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, अब बटा 2/1 तो भाग देंगे कितना रहेगा 2 हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो रहा है प्लस क्या है, योगफल तो दोनों बराबर आ रहा है ना, तो क्या है ये तो सत्य है, परंतु अब इसी प्रकार गुणनफल चेक करेंगे, तो गुणनफल चेक करेंगे तो गुणनफल अगर समान आएगा क्या होगा, ये सवाल सही है और सत्यता की जांच भी क्या हो जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, निकालेंगे मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा दोस्तों देखिएगा, तो गुणनफल क्या कर रहा है, दोनों का मूलों का गुणा कर दे रहा है, तो 2 का मूल है ना, तो पहला मूल क्या दिया 4 दिया है दोस्तों, तो हम भी इससे गुणा कर देंगे, और बी दूसरा बिल को हम मान लेंगे, दूसरे मूल को क्या करेंगे बीटा मान लेंगे, तो दूसरा बिल क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो कितना रहेगा 4 दूनी 8, यहाँ माइनस है यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस मतलब माइनस 8 है दोस्तों। अब चलिए आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, अचर पद, क्या होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ना होता है। तो क्या होगा दोस्तों कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद कितना दिया है दोस्तों, कुछ नहीं है तो -8 है, क्या दिया है -8 अब बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो भाग दे देते हैं -8 बाद में, तो दोनों ये भी समान है, तो क्या हुआ दोनों समान है तो सत्यता की जांच होगी, सत्यता की जांच मतलब क्या होगा, एक बार जोड़ के देखेंगे और फिर क्या करेंगे एक बार सूत्र में रख के रखेंगे, अगर जोड़ के देखेंगे और सूत्र में रखेंगे दोनों समान है, क्या है ये क्या है सत्ता का मतलब जो जांच कर रहे हैं वो सही होगा, अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो क्या होगा ये जांच सही नहीं होता, इसी प्रकार क्या होगा गुणा में देखे हैं, एक बार गुणा करके देखेंगे और एक बार सूत्र पे रख के देखेंगे, दोनों समान आ गया तो क्या होगा दोस्तों ये सवाल सही है, परंतु सॉरी मतलब ये सत्ता की जांच सही है, अगर यहाँ पे दोनों डिफरेंट होता, यहाँ पे 3 होता है यहाँ 5 होता तो क्या होता है ये सत्ता की जांच सही नहीं है। तो अब तो सत्ता की जांच कैसे करेंगे, क्या करेंगे एक बार इसको जोड़ के देखेंगे और फिर एक बार उसको सूत्र पे रख के देखेंगे, सूत्र पे रखेंगे दोनों समान है तो क्या है सत्ता की जांच सही है, और एक बार फिर गुणनफल का चेक करना होगा क्या करेंगे एक बार गुणा करके देखेंगे दोनों मूल का, दोनों शून्याङ्क को गुणा करके देखेंगे, अगर वो 8 है फिर एक बार सूत्र पे रखेंगे दोनों सेम आएगा तो क्या होगा वो सत्ता की जांच सही है, तो दोनों सेम आया दोस्तों तो क्या हो रहा है ये भी सेम हो ये भी सेम है, तो क्या है सत्ता की जांच सही है। इस कंडीशन मूल्यांक शून्याङ्क पूछा है तो क्या है दोस्तों शून्याङ्क की जब बात करेंगे तो शून्याङ्क निकाला तो हमारा शून्याङ्क क्या होगा 4 और -2, अतः यही क्या होगा आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत है दोस्तों, ऐसा पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे हल करते हैं, कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों सॉरी देखिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा बेस क्वेश्चन कह रहा है कि इसके शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, तो आपको अभी बताया है कि जब भी शून्याङ्क ज्ञात करने की बात करेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, इसका सीधा मतलब ये कह रहा है कि x का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब x का मान निकाल लेंगे तो फिर x का मान तो निकाल देंगे, उसके बाद इसमें और भी कुछ कह रहा है कि शून्याङ्क तथा गुणनफलों के बीच क्या करिए, कह रहा है कि शून्याङ्कों के गुणनफलों के बीच का सत्य का जांच करिए, तो जांच करना तो फिर क्या करेंगे वही वाली बात है कि पहले आप क्या करेंगे इसका गुणाखंड करेंगे और फिर सत्ता की जांच जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। तो आइएगा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों अब तो हो गया, मिटाए ना इसको, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि एरिया मिलेगा लिखने के लिए। तो क्या दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 6x² -3 -7 = 0 दिया है, कोई दिक्कत है दोस्तों, अब इसको मिटा देना, यही क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि आप जानते हैं कि जब भी चर और अचर दोनों क्या हो आपस में होते हैं, एक पास होते हैं उसी को तोड़ते हैं, तो इसको पहले सीधा करेंगे तो क्या करेंगे सीधा करेंगे, तो किनारे है बीच में रहता है तो तोड़ते हैं, क्या करेंगे इसको अंदर करेंगे, क्या होगा दोस्तों इसको एक लाख हल करेंगे तो हल लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दोस्तों कि 6x² और माइनस में माइनस का 7x माइनस का 3 = 0, कोई दिक्कत है दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो हल करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, देखिए जब भी देखिएगा यह x² के आगे कोई संख्या हो क्या करेंगे इस संख्या का सीधे हम पीछे गुणा कर देंगे, कितना करेंगे गुणा, यानी 6 का गुणा कहाँ कर देंगे सीधे लाके
3 में, तो कितना होगा 6 18, कितना होगा 18। तो देखने के लिए दोस्तों देखिएगा यहाँ पे वास्तविकता है कितना, कितना हो गया 18 हो गया, परंतु देखने के लिए कितना है, देखने के लिए 3 है। तो अब देखिए जब फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो रहा है, गुणा करने में कितना निकल रहा है, गुणा कर रहा है 6 में 3 6 18 हो रहा है, परंतु देखने के लिए कितना है 3 है। तो क्या करेंगे, तो अब 3 देखने के लिए ठीक है कोई बात नहीं, पर जब से गुणा करेंगे तो अब निकला कितना 18। तो अब इसको हम इससे हम नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इस आप 7 को आप इस प्रकार तोड़िए कि गुणा करने में कितना हो जाए 18 हो जाए और जोड़ने में कितना हो जाए 7 हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, तो जब भी देखिएगा गुणा करने पर कितना हो जाए, गुणा करने पर 18 और जोड़ने पे 7 7। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में इसको अगर तोड़ेंगे तो 9 दूनी कितना होता है दोस्तों 18, 9 गुणे अगर 9 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 18 हो जाएगा, और 9 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा कि नहीं। परंतु देखिए दोस्तों तो इसका गुणाखंड कैसे होगा दोस्तों, तो होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 9x, और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस में अगर एलिमेंट रखेंगे तो जुड़ जाएगा, तो क्या करेंगे एक प्लस में रखेंगे तभी तो घटेगा, तो कितना होगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी असाइनमेंट, फिर एक बार और समझाते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया है, फिर एक बार यहाँ पे देखिए समझिए कि जब भी एक्स स्क्वायर की कोई संख्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या होता है तो इसका गुणा कहाँ होता है, सीधे लास्ट में, और जो लास्ट में गुणा होता है जो एलिमेंट निकलता है, जो मतलब जो वैल्यू आता है, तो अब इस बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि जो वैल्यू आता है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि 6 के गुणा हम 3 में किए थे, कितना 6 3 18 आया है ना 18। तो जब 18 आया तो हम 3 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस 7 को क्या करेंगे, अब इस 18 के हिसाब से तोड़ेंगे, 7 को इस प्रकार तोड़िए कि गुणा करने पर 18 जोड़ने पर 7 हो जाए, तो 7 से 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 को गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 निकले तो 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो वही इस पर तोड़ दिया, कोई दिक्कत है दोस्तों। ये इसको हम विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब 9th की चीजें हैं और ये 10th की क्लास ले रहे हैं, इसलिए हम इसको इतना विस्तार पूर्वक नहीं बता रहे, बस थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपको एक आइडिया लग जाए। देखिए दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या कॉमन है, तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ x है, यहाँ पे डबल x है, तो x कॉमन, एक कॉमन x है, यहाँ पे डबल x है, तो क्या x बाहर आएगा, होगा ना। अब देखिए ऐसा संख्या ढूंढिए जो कि 6 और 3 9 दोनों कट जाए, तो 3 से कॉमन करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9 कट जाएगा नहीं, तो क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा। तो कॉमन का मतलब क्या होता है भाग, तो 3 में अगर भाग देंगे हम 6 में अगर 3 से भाग देंगे कितना में कटेगा 3 दूनी 6, और एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो कितना में कटेगा, एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो इसमें अगर हम x से भाग करेंगे तो x के पावर 2 है तो x इंटू एक्स होगा दोस्तों, अपन x नीचे है तो इससे कैंसिल कितना में कटेगा x बार में, तो कितना होगा दोस्तों x माइनस। अब देखिए x यहाँ पे एक ही था, x में x एक बार में कटा और 3 में 9 कटे, ये बाहर चला गया, तो क्या करेंगे सीधा देखिएगा कि यह 9x था, इसमें x से भाग करेंगे कितना, इससे कैंसिल कितना 9 बचा, परंतु साथ में 3 कॉमन है तो फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना लगेगा, सीधा समझिए 1 मिनट देखिए, सीधा समझिए क्या करें, कॉमन का मतलब भाग होता है, 3x कॉमन किए हैं तो जब इसमें 3x से भाग हुआ तो इसमें भी होगा, तो 9x दिया है तो 9x में जब हम 3x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल, और 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके 9 कितने बार में कटा है 3 बार में, तो इसका भागफल कितना निकलेगा, भाग कितना निकलेगा 3, कितना में 3 बार में। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं मिलता है, तो इसमें क्या करना है 1 मानते हैं, तो क्या रहेगा 1, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू कुछ नहीं चलता था 0 के बराबर आ रहा है, आ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दोनों कोष्ठ बराबर किसी एक कोष्ठ को उतारेंगे कितना लगा कि 2x माइनस का 3 और इसको एक पास कितना लगा कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन तो अभी तो आपने गुणाखंड किया है, परंतु ये क्या कर रहा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब क्या निकालना है हमको निकालना है x की वैल्यू। तो क्या करेंगे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कि शून्यांक के लिए लिखेंगे, तब शून्यांक के लिए लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यांक के लिए तो इस एलिमेंट दोनों को नीचे लाएंगे तो कितना रहेगा दोस्तों कि 2x माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो शून्यांक निकालने का तरीका क्या है, एक बार इस कोष्टक को इस जीरो के साथ लेके चलेंगे और फिर एक बार इस कोष्टक को 0 के साथ लेके चलेंगे, कितना रहेगा कि 2x माइनस का 3 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 है दोस्तों, ये 3 जो है माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, कितना रहेगा कि 2x बराबर माइनस 3, कितना लगा माइनस का सॉरी दोस्तों देखिएगा, सॉरी क्या यहाँ पे 2x दिया है और 2x जो दिया है दोस्तों यहाँ पे 2x और माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस में 3 है क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा कि 2x बराबर कितना माइनस 3। अब देखिएगा x और 2 के बीच में गुणा है क्या भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना लगा 3/2। कोई दिक्कत है दोस्तों, इसी प्रकार इसको हल करेंगे कितना लगा कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा
ये जो इक्वल टू 0 है तो क्या करेगा, ये 1 जो है प्लस में देखिए माइनस में, तो कितना होगा कि 3x बराबर -1, ये 3 और x के बीच में गुणा है तो 3 गुणा में बटा में हो जाएगा, तो क्या होगा x बराबर कितना होगा -1/3। तो x कितना वैल्यू निकला दोस्तों, x का कितना वैल्यू निकला है, x की वैल्यू निकला है कि 3/2 और एक निकला है हमारे पास दोस्तों कि -1/3। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। परंतु दोस्तों आंसर तो निकाल दिया, परंतु अभी इसमें क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है, अभी क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों देखिए समझिएगा कि शून्यांकों और गुणनफल का बीच क्या करिए, सत्यता की जांच करिए। तो सत्यता की जांच करना है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, तब लिखेंगे सत्यता की जांच भी कर ले रहे हैं तो लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच। हिंदी मिस्टेक हुआ तो दोस्तों माफ करिएगा, जांच करिएगा। तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, जांच करने का तरीका बताए थे कि कभी भी जांच करना होगा तो मूलों का योगफल वाले सूत्र पे लगाएंगे। तो लिखाएंगे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी पहले क्या करें दोनों मूल को क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे, बता दो ना दोनों मूल को जब जोड़ेंगे तो एक मूल क्या दिया, एक मूल दिया 3/2 और एक दिया -1/3। तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना लगा कि 3/2 और प्लस क्या दिया -1/3। इसको हल करेंगे दोस्तों क्या होगा कि 3/2 और माइनस से प्लस होगा -1/3। इसको हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम 6 क्या करेंगे, 6 में अगर 2 से भाग कितना होगा 3 बार में, तो 3 का गुणा कितना में करेंगे 3 में। जैसे मान लीजिए कि 6 का भाग देंगे 2 से तो कितना होगा 3 बार में कटेगा, और इस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तरीके 9 माइनस ये 6 जो है, अब 6 में हम 3 का भाग देंगे कितने में कटेगा, कितने में कटेगा 3 से 2 बार में, और इस 2 का गुणा करेंगे 1 में कटेगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, तो कितना लगेगा 9 में 2 जगह तो 7/6। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए आप जानते हैं कि मूलों का योगफल का सूत्र होता है, आप जानते हैं कि मूलों का योगफल का सूत्र इसका होता ही है, होता है कि मूलों का योगफल इसका सूत्र होता है दोस्तों कि -x का गुणांक x² का गुणांक। तो मूलों का योगफल, तो x का गुणांक क्या दिया माइनस, तो माइनस x का गुणांक क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया माइनस में 7 दिया ना, माइनस में 7 देखिएगा यही दिया है माइनस में 7। तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 7/x² का गुणांक कितना दिया 6 दिया, कितना दिया 6। तो हल करेंगे तो कितना माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और बट्टा कितना रहेगा 6। तो ये दोनों समान है दोस्तों, अतः क्या है योगफल तो समान है दोस्तों नो, तो क्या है ये तो योगफल तो सत्य है, क्या है योगफल तो सही है। अब हम निकालेंगे गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अच्छा तो इसका अल्फा इंटू दोनों का अब क्या कर रहा है, इसमें सूत्र क्या कर रहा है कि अल्फा दोनों मूल को आपस में गुणा कर रहा था, दोनों का आपस में गुणा कितना होगा कि 3/2 गुणे क्या होगा -1/3। तो गुणा करके देखिएगा दोस्तों जब भी ऐसा एलिमेंट दो देखिएगा रफ कॉपी में कि a/b इंटू c/a हो, क्या होता है जब दोनों का भिन्न के रूप में हो, दोनों भिन्न के रूप में हो और क्या ये बीच में गुणा का सिंबल होता है, कटने वाला तो कटा सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो एक बार में कटा एक बार में, तो एक में एक का गुणा कितना लगा 1 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है माइनस, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा दोस्तों, और 2 में 1 कर तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि -1 सही कर दिया, -1/2 दिया है, कोई दिक्कत है। अब देखिए मूलों का गुणनफल, फल तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू दे देंगे कि अचर पद, इसका सूत्र क्या होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, अचर पद कितना दिया है दोस्तों, -3, कितना -3/x² गुना कितना है 6, तो भाग देंगे दोस्तों, तो 3 कम 3 3 दूनी 6, तो कितना रहेगा -1/2, जो कि ये भी सही है, तो 17 की जांच हो गई। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो क्लियर हुआ दोस्तों। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम। शूट करके छोड़ा कर 30 मिनट का वीडियो शूट